हे ऑल वेलकम बैक टू डॉइच मेट शुभम। सो गाइज आज है हमारा डे 40 दैट इज़ फियर जिश। एंड आज के जो वर्ड्स है वो मैंने लिए पेज नंबर 30 से। तो बिना किसी देरी के चलिए आज के दिन के जो भी वर्ड्स है उनकी शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड है हमारे पास दमाल्स विच मीन्स एट दैट टाइम और बैक देन। और सेंटेंस है हमारे पास दमाल्स वॉन्ट इश नॉक इन मुंबई। दमाल्स वॉन्ट इश नॉक इन मुंबई। बैक देन आई स्टिल लिव्ड इन मुंबई। अगला वर्ड है हमारे पास दामिट विच मीन्स विद इट और सो दैट। एंड सेंटेंस है हमारे पास इश लर्न डॉयच दामिट इश इन डॉयचलैंड arbeiten kann। आई रिपीट, इश लर्न डॉयच दामिट इश इन डॉयचलैंड arbeiten kann। आई एम लर्निंग जर्मन सो दैट आई कैन वर्क इन जर्मनी। ऑफकोर्स हर कोई इसी के लिए सीखता है। अगला वर्ड है हमारे पास दानाक विच मीन्स आफ्टरवर्ड्स और आफ्टर दैट। और सेंटेंस है हमारे पास जुएर्स्ट एस इश danach gehe ich spazieren। I repeat, zuerst esse ich, danach gehe ich spazieren, which means first I eat and afterwards I go for a walk। अगला वर्ड है हमारे पास द नेबन विच मीन्स नेक्स्ट टू इट। और सेंटेंस है हमारे पास द ताशा लिग्ड नेबन देम स्टूहल। आई रिपीट, द ताशा लिग्ड नेबन देम स्टूहल विच मीन्स द बैग इज नेक्स्ट टू द चेयर। अगला वर्ड है हमारे पास दांकन विच मीन्स टू थैंक। और सेंटेंस है हमारे पास इश म्योस्टर दियर फ्यूर दाइन हिल्फ दांकन। इश म्योस्टर दियर फ्यूर दाइन हिल्फ दांकन विच मीन्स आई वुड लाइक टू थैंक यू फॉर योर हेल्प। अगला वर्ड है हमारे पास दांकबार विच मीन्स ग्रेटफुल और थैंकफुल। और सेंटेंस है हमारे पास इश बिन दियर फ्यूर दाइन हिल्फ जेर दांकबार। आई रिपीट, इश बिन दियर फ्यूर दाइन हिल्फ जेर दांकबार। आई एम वेरी ग्रेटफुल टू यू फॉर योर हेल्प। अगला वर्ड है हमारे पास दान विच मीन्स देन और आफ्टरवर्ड्स। एंड सेंटेंस है हमारे पास इश mache zuerst meine Hausaufgaben dann sehe ich fern। और ऐसा ही करना चाहिए, पहले मैं अपना होमवर्क करूँगा फिर मैं टीवी देखूंगा। फिर से एक बार करते, इश mache zuerst meine Hausaufgaben dann sehe ich fern, विच मीन्स फर्स्ट आई डू माई होमवर्क देन आई वॉच टीवी। जो भी बच्चे अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपने यही करना है, पहले अपना होमवर्क करना है, पहले जर्मन वर्ड्स की प्रैक्टिस करनी है और फिर टीवी देखना है। चलो अगले वर्ड की बात करते हैं। दे आर स्टेलन विच मीन्स टू रिप्रेजेंट। एंड सेंटेंस हमारे पास दस बिल्ड स्टेल्ट आइन शोन लैंडशाफ्ट दार। आई रिपीट, दस बिल्ड स्टेल्ट आइन शोन लैंडशाफ्ट दार विच मीन्स द पिक्चर डिपिक्ट अ ब्यूटिफुल लैंडस्केप। I repeat, the picture depict a beautiful landscape। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास das which means that। और सेंटेंस हमारे पास ich weiß dass heute kommt। I repeat, ich weiß dass heute kommt which means I know that he is coming today। I know that he is coming today। देखो वाइज जो है ना, वाइज विसन है बेसिकली। विसन मीन्स टू नो समथिंग। विसन और केनन दोनों का मतलब एक ही होता है, वी नो समथिंग। तो जो विसन है वो इश के केस में कॉन्जुगेट होके वाइस बना है। आई होप यू आर गेटिंग इट। नेक्स्ट वर्ड की बात करें, दी डाटेई विच मीन्स फाइल। दी डाटाई विच मीन्स फाइल। और सेंटेंस हमारे पास इश habe die Datei auf meinem Computer gespeichert। I repeat, ich habe die Datei auf meinem Computer gespeichert which means I saved the file on my computer। I saved the file on my computer। अगला है दी डाटेन विच मीन्स डेटा और इन्फॉर्मेशन। और सेंटेंस हमारे पास बिट्टे स्पाइशर जी ईयर पर्सनोलिशन डाटेन जिशर विच मीन्स प्लीज कीप योर पर्सनल डेटा सेफ। जिशर यानी सेफ यहाँ पर। अगला है डाउटन विच मीन्स टू इंटरप्रेट। diese Zeichen deuten auf ein Problem hin। I repeat, diese Zeichen deuten auf ein Problem hin which means these signs indicate a problem। अगला है the dower which means duration, length of time। और सेंटेंस है हमारे पास द डावर देस कुर्जस बेट्रेक्ट ड्राई मोनाटो। आई रिपीट, द डावर देस कुर्जस बेट्रेक्ट ड्राई मोनाटो। अगेन कुर्जस क्यों हुआ? क्योंकि ये अगेन आपका गेनेटिव वर्ड है या गेनेटिव सेंटेंस है। तो गेनेटिव सेंटेंस में क्या होता है, मैंने बोला था आपको एंड में एस लगता है। ओके, तो इसके लिए एस लगा है। अब हमने जो पास्ट में सेंटेंस किए थे उसमें किसी किसी में एस लगा था और यहाँ पर कुर्जस ई एस लगा है। ऐसा क्यों? कहीं पर एस लगता है, कहीं पर ई एस लगता है, ऐसा क्यों? ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे। चलो फिर से एक बार करते। दीज डावर
des Kurses beträgt 3 Monate, which means the duration of the course is 3 Monate or months. Again, next word है dauernd, which means constantly. Er ist dauernd mit seinem Handy beschäftigt. I repeat, er ist dauernd mit seinem Handy beschäftigt, which means he is constantly busy with his phone. Beschäftigt, which means busy होना यहाँ पर. अगले वर्ड की बात करते हैं दी Decke, which means blanket. और सेंटेंस हमारे पास im Winter brauche ich eine warme Decke. I repeat, im Winter brauche ich eine warme Decke, which means in winter I need a warm blanket. Next word है हमारे पास bekommen, which means to get or receive. Ich habe gestern einen Brief bekommen. I repeat, ich habe gestern einen Brief bekommen, which means I received a letter yesterday. अगला वर्ड है हमारे पास denken, which means to think. Ich denke oft an meine Familie. Ich denke oft an meine Familie. I often think about my family. अगला है der Gedanke, which means thought or idea. Der Gedanke an die Reise macht mich glücklich. I repeat, der Gedanke an die Reise macht mich glücklich, which means the thought of the trip makes me happy. The thought of the trip makes me happy. अगला है das Denkmal, which means momentum. और सेंटेंस हमारे पास wir haben ein berühmtes Denkmal besucht. I repeat, wir haben ein berühmtes Denkmal besucht, which means we visited a famous momentum. लास्ट वर्ड है आज का हमारे पास then, which means because of or for. Ich gehe nach Haus, denn ich bin müde. Ich gehe nach Haus, denn ich bin müde. I am going home because I am tired. अभी देखो यहाँ पर ना एक बात मैं आपको बताना चाहूँगा. Because जो वर्ड है इंग्लिश का, इसका मतलब जर्मन में होता है then या फिर while. ओके, अब ये करता क्या है, बिकॉज का काम क्या होता है, इट्स लाइक अ कंजक्शन. ओके, जो दोनों सेंटेंस को जोड़ने का काम करता है. बट देन और वाइल में थोड़ा डिफरेंस आता है. जैसे अभी हमने देन यूज़ किया, हमने क्या कहा, इश गेह नाक हाउस देन इश बिन म्यूड. आई एम गोइंग होम बिकॉज आई एम टायर्ड. ओके, तो बिकॉज ने क्या किया, दो वर्ड्स को जोड़ा है. बट जब हम देन यूज़ करते हैं ना, तो इश बिन म्यूड वैसे ही रहता है जो सेकेंड पार्ट होता है सेंटेंस का. बट अगर मैंने वाइल यूज़ किया होता ना, तो बिन एंड में चला जाता. ओके, जैसे सेंटेंस बनता इश गेह नाक हाउस वाइल इश म्यूड बिन. सेंटेंस कैसे बनता, इश गेह नाक हाउस वाइल इश म्यूड बिन, विच मीन्स जो आपका बिन है यानी जो वर्ब है वो लास्ट में चला जाता. आप वाइल यूज़ करते हो, वाइल एज अ कंजक्शन आपने यूज़ किया है बिकॉज के लिए, तो आपका जो सेकेंड पार्ट ऑफ द सेंटेंस है उसका जो मेन वर्ब है वो एंड में चला जाता है. आई होप यू आर गेटिंग इट. दैट इज द एंड ऑफ द डे गाइज. तो चलिए अब बात करते हैं हमारे वर्ड फैमिली की. क्या क्या है हमारे पास वर्ड फैमिली में. दांकन एंड दारस्टेलन के लिए वर्ड क्या है हमारे पास, दांकन, दांकबार, देर दांक, बेदांकन. दारस्टेलन के लिए क्या है, दी दारस्टेलुंग, दारस्टेल्ट. डेउटन एंड डावर के लिए क्या है, डेउटन, दी डेउटुंग, डेउटलिश, दी डावर, डावरंड के लिए अनडावर्न. देंकन एंड देंकमाल फैमिली के लिए क्या है, देंकन देर गेडांक, नाख देंकन, बेदेंकन, देंकन. दस देंकमाल के लिए है देंकबार, देंकन. बेकॉमन फैमिली के लिए है बेकॉमन, देर बेकॉमनी, विच मीन्स रेसिपेंट. सो दैट इज द एंड ऑफ द डे गाइज. आई होप यू लाइक द वीडियो. आपने वीडियो को एंड तक देखा है, अगर नहीं देखा है तो प्लीज़ देखो एंड तक, और इन सारे वर्ड्स की रिवीजन करो. जितना अच्छे से आप रिवीजन करोगे उतना आपके लिए अच्छा है, उतना जल्दी आप इन वर्ड्स को सीखोगे. सो बस दैट्स इट फॉर टुडे. मिलते हैं कल की वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय.